जो डार्कर शेड है उसी से हम कॉन्टूर भी कर लेंगे। तो हम क्या लेंगे, इसका सेट बना सकते हैं ना। ये बहुत ज्यादा डार्क है, देखो अगर इससे कॉन्टूर करेंगे तो पैचेस जैसे दिखेंगे। मैंने बताया था ना जो टोन है उसका टोन डार्कर शेड, तो इसमें पहले से लाइट है। अभी मैं क्या मिक्स करूंगी इसमें, डार्कर शेड और कॉन्टूर के लिए। फिर अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छा आपने नहीं देखा था ना मिक्सिंग, एक बार पहले हमने ये सेट दिया था ना, अभी देखो इसका सेट चेंज है। कैसे पता चले करेंगे कि सही है कि गलत है। ओके समझ आया अभी? डार्कर शेड है ना टू टोन, तो इसी से क्या करेंगे, कॉन्टूर करेंगे। और भी डीप आप कर सकते हो। जैसे ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको और क्या करूंगी, डीप करूंगी। एक बार में डीप मत कर लेना। जैसे डीप है, राइट? यस। अभी समझ में आई? समझ में आ रहा है? देखो ये तो है एयर ब्रश फॉर्म में है ना, ये तो नेचुरली करेगा ना। थोड़ा सा जॉ लाइन में पीछे से कोई एक जन आओ, नया फेस। जल्दी करो, यही तो आपकी प्रॉब्लम। करो, मैं एक चीज बार बार रिपीट नहीं करूंगी, है ना, समय बर्बाद होता है ना। फिर ओके बैकअप रखो आप लोग, रिकॉर्डिंग की सुविधा है ना। फिर अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो फोन छोड़ के जाओ बाहर। फिर ध्यान दीजिए इस चीज को। देखो हम लोग जब लिक्विड पे जा रहे हैं क्यों दिखाना चाह रहे हैं, अब सोचो इससे मैं कॉन्टूरिंग करी, देखो कॉन्टूरिंग दिख रही है, वो पूरा क्लियर दिख रहा है ना। समझ आया ना? उधर की भी दिख रही है, देखो सामने से देखो। हाँ, एयर ब्रश का फाउंडेशन जैसे एक नेचुरल इफेक्ट देता है ना, तो कॉन्टूरिंग भी वैसे ही दिखेगा, नेचुरल। वो ऊपर से आपको नहीं दिखेगा कि हमने लगाया है कुछ। समझ आया ना? पूरा नेचुरली हाइड हो गया चीज। देखो उधर में बैठ जाओ। ठीक, पहली बात जो स्किन प्रिपरेशन करते हैं करेंगे, ठीक है। फाउंडेशन लगाएंगे, जैसे हम लोग करेक्शन न्यूट्रलाइज के बाद फाउंडेशन लगाएंगे। फिर एयर ब्रश का सेट बना के दे दिया हाइलाइटिंग करने के बाद। ओके, उसके बाद ड्राई करके पाउडर लॉक कर दो, ये भी कर सकते हो। ये मैं एडवांस चीजें दिखा रही हूँ, ये बताया ना इससे पहले, फिर से एक बार मैं बता दी। समझ आइए, एडवांस के लिए मैं दिखा रही हूँ कि कैसे कॉन्टूरिंग होता है, कैसे ब्लशर। अभी मैं ब्लशर भी लगाऊंगी। ओके, थोड़ा सा फॉरहेड भी कवर करूंगी, ठीक है। नोज के पास भी अभी सोचो मैं नोज कॉन्टूरिंग कर रही हूँ तो मतलब कितना परफेक्ट होगा, तभी तो कर रही हूँ ना, बताओ। नहीं तो करते क्या? थोड़ा सा प्लीज आवाज नहीं कीजिए, थोड़ा साइलेंट।
देखो अच्छे से एप्लीकेशन करनी है, ओके। अब ये वाली ना कोई डीप भी करते हैं, लेकिन मुझे डीप पे नहीं जाना। देखो कितना सुंदर सा एक नेचुरल कॉन्टूर हुआ है, जो कि अच्छा लग रहा है स्किन में। अभी मैं ना इसको क्लीन करूंगी। क्यों क्लीन करूंगी कोई बताओ मुझे जल्दी। क्योंकि ब्लशर और कॉन्टूर का कलर अलग होता है, नहीं तो दोनों क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। मैंने कॉन्टूर करते वक्त देखना मैंने क्लीन नहीं किया था, उसी लाइटर शेड पे हमने डीप शेड दिया था। क्यों दिया था? ताकि वो मिक्स करके हम सेट बना पाए, क्योंकि इसके ब्रश के जो पाइप होते हैं ना उसमें रहते हैं, तो हमें मिक्स किया था। क्लीन करने के लिए कौन सा लेना है? क्लींजिंग वाटर। एयर ब्रश का क्लींजिंग वाटर अलग से आता है। आप मेकअप स्टूडियो का ले सकते हो, टेम्पो का भी ले सकते हो। टेम्पो का भी ले सकते हो, और क्या ले सकते हो? क्रायोन का भी ले सकते हो, सबसे सस्ता क्रायोन। और बड़ा में अगर आपको चाहिए उसी रेंज में, तो टेम्पो का ही लेना, बहुत बड़ा है। देखो 2400 रेंज में इतना बड़ा मिला है, क्लीन करने के लिए 2400 रुपए। मैम एज अ फ्रेशर हम लोग को कौन सा प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए फॉर एयर ब्रश? क्रायोन कम देंगे, 1100 में आपको एयर ब्रश का मिल जाएगा। अभी देखो ये आ रहा है ना, देखो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्योंकि क्लीन हो रहा है। ये देखो क्लीन हो रही है, देखो हो रही है ना क्लीन। क्या चीजें क्लीन हो रही है? इसके ब्रश के गन में जो प्रोडक्ट्स लगा है वो क्लीन हो रहा है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ओके, अभी हम लिक्विड ब्लशर पे भी ध्यान देंगे। अभी ब्लशर के साथ मिक्स करके क्या करता, कलर क्या करता, चेंज कर देता। हाँ, हम कभी कभी ब्लशर के साथ भी मिक्स करते हैं। कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत लाइट कलर के ब्लशर होते हैं, कलर चेंज करना होता है तो मिक्स करते हैं। मैंने दिखाया था ना अपने में भी, कॉन्टूर से भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हाइड करते हैं। जिसके चिक्स बहुत ज्यादा हेवी होते हैं ना, वो चिक्स पे भी कॉन्टूर लगा के उसको हाइड करते हैं। समझ आया ना? जैसे मैंने उस दिन सेल्फ मेकअप में दिखाया था ना। नोब को कैसे क्लीन करना है? जस्ट ऐसे रखना है, अप डाउन अप डाउन। इसकी जो पाइप है ना अंदर की, वो क्लीन होती है। देखो क्लीन हुई। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एक बार और लेंगे थोड़ा सा, और फाइनली हम लोग क्लीन कर देंगे, ठीक है? तब देंगे। फिर क्या देंगे हम लोग? ब्लशर। जस्ट टेक्निक देखो, ये कॉन्टूर करने के लिए हमें कितना हाथ साफ रखना पड़ा होगा, तभी तो हम किए ना एयर ब्रश से। 7061 देख रहे हो? देखो अभी तक ये क्लीन नहीं हुआ, इसको अच्छे से क्लीन करना है। 7061 मैं बहुत ज्यादा एयर ब्रश मेकअप कर रही हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि एयर ब्रश मेकअप में पैसे हैं। समझ गए? जैसे 15,000 प्लस में जाओगे, आपको एयर ब्रश पे जाना है। और मैम अगर कोई क्लाइंट 8000 में एयर ब्रश कभी भी नहीं करेंगे। आप उनको बोलिएगा एयर ब्रश मशीन टेम्पू का और फाउंडेशन खरीद दीजिएगा, और ये सारी चीजें, और ब्रश क्लीनर भी खरीद दीजिएगा, तो हम कर देंगे। पता है, खोजने के साथ वो तुरंत आपको बैक कॉल करें, नहीं आप बताइए कितना लीजिएगा। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। किसको बोली पता है? रिलेटिव का तो मैं मेकअप कभी नहीं करती, कभी भी नहीं। पैसे नहीं लिया इसलिए गंदा मेकअप किया, ठीक है? नुक्स निकालेंगे खोद के। अगर आप पैसे ले लियो, अपना आदमी कौन लेता है पैसा? अपना आदमी है ही नहीं।
आप उनके शॉप पे चले जाओ, अपने शॉप पे, लेकिन भले आप साड़ी ले रहे हो, सामान ले रहे हो, पैसा देना है, क्योंकि चीजें मार्केट में ऐसे नहीं मिलती है फ्री में, पैसा देकर लाते हो। और हम लोग को क्या मिलता है, मतलब आसमान से टपकता है। वो इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि आपने वैसा रिलेशन बनाया है, ये इंसल्ट कोई नहीं करेगा इसमें। इतना पैसा रहता तेरे पास क्यों आते, बोलने का मतलब समझते हो कि आप उस मेकअप के लायक नहीं हो जो वो पैसे देने वाले हैं। डायरेक्टली तो यही बोलना चाहिए ना कि अगर 15,000 देती तो आप 15,000 लेने लायक नहीं हो। वो घुमा कर क्या दे रहे, सीधा थप्पड़ नहीं मार के घुमा के मार रहे। सही बोले या गलत बोले, बोलो फिर। चलो ब्लशर ना देखो, ये ना टेम्पो का ब्लशर है और शेड है पिंक, नंबर है 045। ओके, अब प्राइमर का भी ले सकते हो। हाँ? मैंने भी थोड़ा सा लिया है। ओके मैम, ब्लश के लिए हम लोग कितना ड्रॉप्स लेंगे? देखो डिपेंड्स ऑन आपको कितना डीप करना है। जैसे देखो मैंने लिया है 5-6 बूंद लिया है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैं अभी ये क्या करूँगी। देखना, वेट करना। हाँ, अभी मैंने इसको पलटा है और आप लोग चेक करना कि अगर किसी को ज्यादा लगाना है तो ज्यादा देना है, कम लगाना है तो कम देना है। देखना अभी। हाँ ओके, इतना में हो गया। किसी को डीप लगाओगे तो देखो, तो ज्यादा, और हल्का चाहिए तो और हल्का, जस्ट लाइक ये। समझ गए ना, आपके लगाने के टेक्निक में ये ब्रशर काम करता है। ज्यादा देना है तो ज्यादा लगेगा, कम देना है तो कम लगेगा। ये प्रेशर तेज हुआ ना, प्रेशर तेज नहीं हुआ, मैंने ज्यादा दिया वहां पे। जहाँ पे ज्यादा दिया देखो वहाँ डीप हो गया। डीप हुआ कि नहीं हुआ? और जहाँ पे कम देना है देखो एकदम कम दिया। समझ आया? ओके, देखो ना आप लोग, मैंने कम दिया तो कम लगा। देखो, यस मैम। समझ आया ना? अपने ऊपर डिपेंड है। अब आप लोग सोचोगे कि ब्लशर हम तो पाउडर वाला ही सही है। रियल में पाउडर वाला सही है, बट ये क्या है ना, नेचुरल इफेक्ट देता है और ज्यादा हम लोग नहीं देंगे। समझ आया ना? देखो दोनों तरफ देखो, आपको समझ आएगी। एकदम नेचुरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। यस मैम। ओके, तो अब डिपेंड करता है कितना डीप देना। और दे दोगे तो और डीप हो जाएगी। मुझे इतना ही पसंद है इसलिए मैंने इतना ही दिया है ना। देखो कितना डीप है, देखो कितना डीप था। ये वाला सेट था, लेकिन हमने दिया क्या, हल्का। बट इतना डीप कोई नहीं लगाता, हल्का अच्छा लगता है। बाय मिस्टेक डीप होगा क्यों? इसके लिए प्रैक्टिस सेशन। हम डायरेक्ट एयर ब्रश खरीद के किसी कस्टमर पर ट्राई नहीं किया हमने। पहले अपने हाथों को, अपने माइंड को आदत डाला ना। समझ गए ना? अभी क्या हम डायरेक्ट आप लोगों को सिखा के एग्जाम में बैठा रहे, नहीं बैठा रहे ना। पहले आप लोगों ने बेसिक सीखा, दूसरे दिन आप लोगों ने कॉन्फिडेंसली, डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाहते हो। कम देना चाहते हो तो कम लेना, ज्यादा देना चाहते हो 6-7 ड्रॉप ले लेना। अभी हम लोग चेक करेंगे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। राइट? देखो शाइन हुई ना? देखो शाइन हो रही है ना? कैसा लग रहा है बोलो? बताओ कैसा लग रहा है? और नहीं देना है मुझे, क्योंकि अब हम पाउडर पे जाएंगे, है ना। जब भी आप क्रीम कॉन्टूर, लिक्विड कॉन्टूर, हाइलाइटर करोगे तब आपको क्या जाना है, घूमते क्लीन करो। ड्राई पैंट चाहिए? चलो अब इसको पूरा अच्छे से ड्राई करना है। आप सोचो अगर हम एक फाउंडेशन लगाते एयर ब्रश फॉर्म में
तो जल्दी सूख जाता, ड्राई हो जाता। बट फाउंडेशन के ऊपर क्या क्या है, कंटूर, ब्लशर भी ठीक उसके ऊपर, हाइलाइटर भी उसके ऊपर, मतलब कि आपको बहुत अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद बैकिंग करना है। बैकिंग करने के पहले क्या करोगे, अंडर आईज को अच्छे से ब्लेंड करोगे, फिर बैकिंग करोगे। ओके, चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके। भी 04 ले सकते हैं। अब आता है कि ब्रॉन्जर का काम क्या है। जो लोग ना कॉन्टूर ब्लशर पसंद करते हैं, ज्यादा ब्लशर पसंद नहीं करते, वो ब्रॉन्जर लगाते हैं। ब्रॉन्जर क्या करता है, स्किन के कलर के होते हैं, बट वो ज्यादा मतलब कॉन्टूर क्या करता है, कट करता है ना, छुपाता है ना। ब्रॉन्जर क्या करता है ना, सॉफ्ट लुक देता है, समझ गए? कॉन्टूर ब्रॉन्जर का काम नहीं करता है। ब्रॉन्जर क्या करता है, फेस के शेप को इनहेंस करेगा, बट लिटिल बिट। क्लियर? बट जब आप ड्राई हो गए, कुछ ड्राई और उसके बाद जो कॉन्टूर होते हैं ना, वो फेस के शेप को चेंज करता है, कम कर सकते हो। लेकिन ब्रॉन्जर क्या करता है, आपका एज ए ब्लशर एज ए कॉन्टूर दोनों का काम करता है, बट लिटिल बिट। मतलब जिनको कॉन्टूर नहीं पसंद है वही लोग ब्रॉन्जर लगाते हैं। समझ आया अभी? बोली चूक कर दे सबको। हाँ, কথা বলতে দাও, मुझे काम करते बिछड़ जाएंगे ना ये। करो करो, बात करो, फिर तो बिछड़ जाओगे ना। फिर ये महफिल, इतने लोग कहाँ मिलेंगे, फिर तो आप लोग सेंट्रल जेल में भर्ती हो जाओगे। घर जस्ट लाइक सेंट्रल जेल ना, है ना? प्लीज बात मत कीजिए। पैकिंग अच्छी लगी? यस मैम। कौन सा पाउडर है? लॉरा मोसियो। ना हमें काटने लग जाए। मैम ये आप कौन सा पर्फ यूज़ कर रहे हो? टिशो लो, बट मत लेना बाबू, ये वाला बहुत बड़ा है। मेरी इसमें ना हैबिट बनी हुई है, देखे ना, एक बार में हो गई। यस मैम। मेरे को ना जल्दी करना होता है तो मैं ये इसी से करती हूँ। अच्छा है ना ये वाला? यस। पूरा एक बार में इधर पूरा हो गया ना। अभी आप लोगों ने ही बोला था ना कि उधर आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रही है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो फिर आप लोग बातें क्यों कर रहे हो?
मैंने ब्लैक नहीं दिया, क्या दिया? ब्राउन। ब्राउन। आपके पास ब्लैक काजल नहीं है तो अगर आपके पास ब्राउन काजल नहीं है तो आप वो जो आईब्रो जेल है ना कॉम्पैक्ट उससे दे देना, ठीक है? इससे क्या होती है ना, आईज ज्यादा पॉप आउट नहीं होती है और आईज सॉफ्ट लगता है। F01 देखो कितनी पतली है, देख रहे हो? ओके, आउटर में क्या लेना है? सबसे पहले मीडियम ले रही हूँ, ठीक है? नीचे आई शैडो की शेडिंग समझ में आ रही है ना आप लोग को? जब भी मैं लेती हूँ आउटर डार्क लेती हूँ, तभी तो आईज अच्छी लग रही है, देखो। और फ्रंट आते आते लाइट। ये ट्रिक्स आप लोग याद रखना। फिर हम लोग लेंगे क्या? मीडियम इस जगह पे, राइट? और फ्रंट लाइट। लेकिन जब मीडियम ले रही हो ना तो डार्क कलर के साथ मिक्स हो रहा है, वो मर्ज हो रही है। ऐसा नहीं होता है कि आधा डार्क आधा मीडियम दिख रहा हो, समझ आया ना? और फ्रंट में एकदम लाइट। कैसी लग रही है आईज? फिर नीचे की लाइन को ना लाइटर कलर से क्या करेंगे? मर्ज कर लेंगे। ये नहीं दिखना चाहिए कि नीचे की लाइन प्रॉपर दिखना, मतलब लाइटर मतलब एकदम ज्यादा लाइट नहीं, ठीक है? जैसे कैसे हम लोग ऊपर शेडिंग क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही नीचे आपको क्या करना है? তুমি সেভ অ্যাজ করে পুরোটা রেন্ডার করে নাও, ঠিক আছে? পুরোটা রেন্ডার করে নাও, তারপরে ওই ভিডিওতে আবার স্লাইডে ফেলে যখন ক্লিক করবে তখন দেখবেন সাউন্ডের অপশন আছে, ওটা অফ করে আরেকবার রেন্ডার করবে, তাহলে সাউন্ড চালাবে না। বা তুমি যেটা রেন্ডার করছো সেটাতেও তুমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে ক্লিক করলে দেখবে নিচে তোমার একটা বার খুলে যাবে, ওই রাইট সাইডে দেখবে সাউন্ডের একটা আছে। लाइंस नहीं दिखने चाहिए। हम लोग ब्लेंडिंग के समय भी लाइंस दिखता है ना कभी आईब्रोज। আমরা তো কিছু দেয়নি, কোন টাইম কি টাইম কিছুই দেয়নি, আমাকে শুধু ভিডিও পাঠিয়েছে, আমাকে শুধু ভিডিওগুলো পাঠিয়েছে, কোন টাইম কাটতে হবে কিছু করে। आज आपको टॉप डिमांडेड आप लोग को मैं दिखाऊंगी ये वाला। इस साइड मैंने आप लोग को दिखाया भी था। मेरा पर्सनल अलग है और यहाँ क्लास जो होता है ना, कहीं जाते या कहीं मेकअप आता है इंस्टेंट, तो उसके लिए अलग रखा है। पता है इसका काम क्या है? ये चार्लेट टेलिब्रिटी का, इसका कॉस्ट भले ही ज़्यादा है, 4500 4000 प्लस है। ये मेकअप को ना फेड नहीं होने देता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, प्लस मेकअप को स्टे होने में, हाइड्रेटिंग होने में हेल्प करता है। ये समझ आए? क्लियर हो रही है कॉन्सेप्ट? आप वाटर प्रूफ होने में हेल्प करता है, मेकअप को फेड होने से बचाता है, प्लस और क्या करता है?
मेकअप को सेट करता है और लॉन्ग लास्टिंग करता है। समझ आई? ये कौन सी कंपनी की है? शार्लेट चार्लेट ब्यूटी की। इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में, ये जस्ट ओनली वन कंपनी है। जो ये लिखा हुआ है ना, एयर ब्रश फ्लॉवलेस सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे मतलब बीच बीच में भी दे सकते हैं हम लोग। समझ आई? ओके, बट ये फिक्सर है नहीं। ओके क्लियर? आपका मेकअप कभी पाउडरी लग रहा है, सेट नहीं हो रहा है, पाउडर ज्यादा दे दिया तो आप ये दे दो, तुरंत सेट कर देगा। बहुत कॉस्टली है। ओके, जिसको समझा पाओगे समझाना ऐसे ही। अब जैसे एयर ब्रश में आपको किस टाइप का चाहिए? फुल एयर ब्रश चाहिए या फिर बेसिक एयर ब्रश मेकअप चाहिए? एयर एचडी एयर ब्रश चाहिए कि फुल एचडी एयर ब्रश चाहिए या एयर ब्रश अल्ट्रा एचडी मेकअप चाहिए? तीनों के पैसे ज्यादा मिलेंगे। फर्स्ट वाला अगर करवा रहा है वही फाउंडेशन दे रहे हो, बट आप ले रहे हो कितना? 15,000। जैसे आपने फुल एचडी पे, फुल अल्ट्रा एचडी पे चले गए तो आप वहाँ पे 18,000 ले रहे हो सिर्फ कॉन्टूर ब्लशर लगाने का। अगर आपके पास नहीं है ब्लशर, कोई जरूरी है कि ब्लशर लगाना है, कॉन्टूर का डार्कर शेड ही लगा दो ना, कॉन्टूर कर दो ना। अच्छा लगे ट्रिक्स? क्योंकि नेचुरली उसका हाइड हो जाएगा तो उसको ही समझ में आ जाएगा मेरा कितना फ्लॉफी चिक्स को उन्होंने हाइड कर दिया, जादू है ना। अब देखो अल्ट्रा एचडी एयर ब्रश का ग्लास में मेकअप क्या किया हमने? ड्यू फिक्सर दे दिया। आई समझ में? अब उसी का पैसे ले रहे हो 20,000। चीजें क्या होती है ना, मार्केटिंग पर डिपेंड करती है, कस्टमर को समझाना है। अगर कोई कस्टमर आपको ये पूछता है ना कि आप एचडी मेकअप करते हो, समझ जाओ उसको कुछ नहीं आता है। समझ गए ना? क्योंकि सब तो एचडी ही आ रहा है, सारी तो एचडी फाउंडेशन आ रही है, एचडी प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं। तो वो पूछने का मतलब समझ गए ना? आप कंफर्म हो गए उसको जो हम बोलेंगे, जो समझाएंगे वही होगा, है ना। चलो ड्राई हो गया, हमने ज्यादा इनहैंस होती है। समझ आया? ये करना जरूरी है। ओके, और मैंने अभी लिया है फैशन कलर का, और मेरा ये फेवरेट ब्रश है, कल मैं फर्स्ट टाइम यूज की जस्ट गोल्ड का, जस्ट लाइक मखमल। कोई टच करो, किसी को टच करना इधर, जस्ट लाइक मखमल। 1200 का ब्रश है, मखमल तो होगा ही ना। अब 400 मिला के आपको बेली ब्रश 15 ठो का आपको आई मेकअप का ब्रश मिल जा रहा है। इधर कोई टच करो, समझ आई ब्रश? और किसी को देखना जल्दी जल्दी। वो क्या देता है आपको? नेचुरल देता है ना। जैसे किसी को डार्क फाउंडेशन लगाते हैं तो क्या होता है मेकअप? मेरा फेवरेट नोज कॉन्टूर ब्रश देखो, सेफ देखो, ये प्रो इफेक्ट्स का है। तो ब्रशर नहीं आशु ना। इतना प्रेशर से लगाना है कि फाउंडेशन के साथ मिक्स होना चाहिए। है ना? आज मैं ब्यूटी लिस्ट फॉर ब्लशर एप्लीकेशन, एक तरफ कॉम्पैक्ट का टचअप देती हूँ, एक तरफ ब्लशर का। देखो इस ब्रश में भी देखो चेंजेस है, देख रहे हो, है ना। मैंने ये कलर लगाया तो मैं ये कलर, कौन सा ब्लशर है ये? फैशन कलर का। गलत। आप देखो ना, अगर किसी को ब्लशर नहीं लगाना है ना तो नेल भी लगा सकते हो। कोई ब्राइड को ब्लशर नहीं पसंद है
तो आपको देने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे नेचुरली ब्लश कर रहा है। समझ आया ना? ये डिपेंड्स करता है कि उसको ब्लशर पसंद है कि नहीं है। नहीं तो बस लगा लो नहीं। मैंने प्रो इफेक्ट्स का ब्रश लिया है, पाउडर ब्रश का छोटा ब्रश फॉर हाईलाइटिंग। कौन सा हाईलाइटर? रेयर ब्यूटी। ये कितना दिन में तो पता चल गया होगा कि कौन सा हाईलाइटर कैसा होता है ना। यस मैम। हाँ আমার এই নাম্বারটা তো তুমি স্টুডিও রিলেটেড পাবে না, আমাকে যা করতে হবে ওটা কর না, তুমি ওখানে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও, আমি সব পাঠিয়ে যেত তুমি ওখানেই সব করো। ঠিক আছে जो ब्रश में था उसी से फॉरवर्ड किया। তারপর नोज पे थोड़ा कम देंगे, हाँ ज्यादा नहीं देंगे नोज पे। क्यों कम देंगे? আমি 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 করে দিচ্ছি, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। जितना ज्यादा ब्लेंड करोगे फैन ब्रश से उतना ज्यादा क्या होगा, वो नेचुरल होगा। समझ गए? यस मैम। समझ आई ना? ग्लास फिनिश अगर एकदम नेचुरल ब्लशर नेचुरल हाईलाइटिंग चाहिए तो फैन ब्रश से आपको चल बहुत अच्छे से क्या करना है, देखो और ज्यादा अच्छी लग रही है ना ब्लश ये हाईलाइटर। यस मैम। आईब्रो करने के बाद हाईलाइटिंग करना, ओके? अगर किसी के यस मैम। आई ना समझ में? ये टेक्निक अच्छा लगा? पेंसिल ब्रश से भी कर सकते हो, छोटा वाला फैन ब्रश से भी कर सकते हो। पेंसिल ब्रश से ही करना लेकिन कम क्वांटिटी लेकर।